हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू चेरिश योर ड्रीम। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इस तरीके के टिप्स शेयर करने जा रही हूँ कि हमारी वार्डरोब से रिलेटेड हैं, जो कि हमारी अलमीरा से रिलेटेड हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा वो मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। जब भी हम लोग 3/4 स्लीव्स की कुर्तीज़ को इस तरीके से हैंगर में लगाते हैं तो ये इशू हम सभी के साथ आता है कि जो उसके स्लीव्स होते हैं वो नीचे निकल जाते हैं। और जब हम इनको अलमारी में अपने हैंग करते हैं तो वो देखने में भी बड़े गंदे लगते हैं। कोई भी सिंक्रोनाइजेशन बीच में नहीं होता है। तो यहाँ पर मेरे लिए इसके लिए मेरे पास एक सल्यूशन है। वो सल्यूशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए, इस तरीके से जब हम अलमारी में हैंग करते हैं तो कितनी गंदी दिखती है, क्योंकि इसके जो बाजू स्लीव्स हैं वो नीचे को लटक जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, आप एक सेफ्टी पिन ले लीजिए, नॉर्मल सेफ्टी पिन ले लीजिए और इस सेफ्टी पिन को आप अपने बाजू में लगाकर नीचे कुर्ती से अटैच कर दीजिए। जिससे कि क्या होगा, जब भी अब आप कुर्ती को हैंग करेंगे तो कुर्ती के जो स्लीव्स हैं वो बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हटेंगे और आप इजीली अपनी कुर्तियों को हैंग भी कर पाएंगे। फ्रेंड्स, जो हमारे पास लॉन्ग गाउन होते हैं या फिर जो भी हमारे पास लॉन्ग मैक्सी ड्रेसेस होती हैं, उनको भी हैंग करना एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि वो अलमारी में नीचे तक आ जाती हैं, जिनसे हमें बहुत ही प्रॉब्लम होती है, या फिर अगर वो आ जाएंगी तो उनकी प्रेस भी ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, आप इस तरीके से 2 हैंगर्स का यूज़ करके आप इनको हैंग कर सकते हैं। आप एक हैंगर को कुर्ती के नीचे से ऊपर की तरफ फोल्ड कर दीजिए और इस तरीके से इन कुर्तियों को आप अपनी अलमारी में हैंग कर सकते हैं। आप जितनी हाइट देना चाहें उतनी हाइट दे सकते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हमें अलमारी में पार्टीशंस की ज़रूरत होती है तो इसके लिए हम मार्केट से महंगे ऑर्गेनाइज़र्स को परचेज़ करते हैं। आपको उनको परचेज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप एक 2 साइडेड टेप ले सकते हैं और इस टेप में जो इसका ऊपर का पार्ट है आप उसको निकाल कर इस पर एक सिंपल पेपर को पेस्ट कर सकते हैं। और इस सिंपल पेपर में आप जिस तरीके से भी अपनी अलमारी में कैटेगरी डिवाइड करना चाहें उस तरीके से कैटेगरी को डिवाइड कर दीजिए। जो ये प्लेन पेपर है इसके ऊपर आप लिख सकते हैं कि आपने यहाँ पे कौन सी कैटेगरी को डिवाइड किया हुआ है। और इस 2 साइडेड टेप को आप अपनी अलमारी में पेस्ट कर दीजिए। नाउ यू गुड टू गो। आप देखेंगे कोई भी हैंगर इससे पास नहीं होगा और आपकी अलमारी कैटेगरी में डिवाइड भी रहेगी और इसमें आपका एक भी पैसा खर्च होने वाला नहीं है। फ्रेंड्स, इसी तरीके से जब भी हम अपनी अलमारी में कुछ कुर्तियाँ या कुछ पहने हुए कपड़े या इस तरीके से जब भी हम कपड़ों को रखते हैं तो आप कैटेगरी डिवाइड करने के लिए 2 साइडेड की टेप की जगह आप अपनी कोई भी साड़ी वगैरह को भी एज अ डिवाइडर भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपको याद रखना पड़ेगा आपने साड़ी के किस साइड कौन से कपड़े रखे हुए हैं। फ्रेंड, इसी तरीके से हम हमने कुछ कपड़े 1 या 2 घंटे के लिए पहने हैं, उन कपड़ों को हमें अपनी अलमारी में अलग से हमें पता चले कि ये कपड़ा हम पहन चुके हैं, तो इसके लिए आप इस तरीके से 2 तरीके के हैंगर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपको माइंड में याद रखना रहेगा कि आपने किस टाइप के हैंगर में कौन सी ड्रेसेस हैंग की हुई हैं, मतलब किस तरीके के हैंगर में आपने पहने हुए कपड़े हैंग किए हुए हैं और किस हैंगर में आपने बिना पहने हुए कपड़ों को हैंग किया हुआ है। फ्रेंड, कोई भी कपड़ा 2 या 3 घंटा पहनने के बाद हम उसको वॉश नहीं
करना चाहिए। आप उसको, अगर वो गंदा नहीं हुआ है तो आप उसको सनलाइट दिखाकर भी अलमारी में रख सकते हैं और 1 और 2 यूज़ के बाद आप उसको वॉश कर सकते हैं फ्रेंड्स। या फिर जो आपके पहने हुए कपड़े हैं उनको रखने के लिए आप इस तरीके से बास्केट का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप बास्केट में इस तरीके से कपड़े रख रहे हैं तो कपड़े ढूंढना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि नीचे कौन सी कुर्ती है, या फिर आपको सारी कुर्तियाँ हटानी पड़ती हैं। तो इसके लिए आप इस तरीके से फाइल सिस्टम में आप अपनी कुर्तियों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और ऑर्गेनाइज़ करने के बाद आप अपनी अलमारी में कोई एक प्लेस बनाकर इस बॉक्स को वहाँ पर रख सकते हैं। फ्रेंड्स, या फिर आप अलमारी में अपना कोई भी जगह डिसाइड कर लीजिए। जैसे यहाँ पर जैसे आप फ्रंट में जगह डिसाइड कर लीजिए, या फिर आप अपनी अलमारी में, अगर आपके बैक में स्पेस है तो वहाँ पर आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको इन कपड़ों को और कहाँ रखना है। या फिर फ्रेंड्स, एक और आप कर सकते हैं कि आप एक हैंगर में 2 कुर्तियों को हैंग कीजिए। तो जैसे कि ये आप अपने मन से डिसाइड कर लीजिए कि आपको एक हैंगर में 2 कुर्ती वॉश वाली रखनी है या बिना वॉश वाली रखनी है, या पहनी हुई कुर्तियों को रखना है। तो आप इस तरीके से भी अपनी अलमारी में कैटेगरी डिवाइड कर सकते हैं। जब आप एक हैंगर में 2 कुर्तियां हैंग करेंगे तो आपकी काफ़ी स्पेस यूटिलाइज भी होगा और आपको अपनी अलमारी में ज़्यादा स्पेस भी मिल जाएगा। फ्रेंड्स, इसी तरह जो हमारी अलमारी में आप आगे जब भी हम कपड़े हैंग करते हैं तो पीछे कुछ ना कुछ स्पेस ज़रूर छूटता है। तो जब हमें ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है तो हम अपनी बॉल को पीछे खाली क्यों छोड़ें। तो इस पर मैंने एक हुक लगाकर और अपना जो पर्स है उसको टांग दिया है। ये मेरा वो पर्स है जो मैं बहुत ज़्यादा रेगुलर में यूज़ नहीं करती, कहीं आना जाना हो तो इस पर्स को मैं यूज़ करती हूँ। इसी तरीके से फ्रेंड, जो आपका डोर स्पेस है आप उसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जो भी मेरा डोर स्पेस है इसमें मैं अपने डेली मार्केट यूजेस पर्सेस को हैंग करके रखती हूँ।